नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। और आज की इस वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ये हमारा दोस्तों दूसरा पार्ट है। अगर आपने हमारे इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों ये साथ ही साथ हमारे भारत का भूगोल का 5वां नंबर वीडियो है, तो इससे पहले के 4 वीडियोज़ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा MCQ का, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों यह सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। जहाँ कहीं भी भारत का भूगोल पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, मदुरई किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा सही, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, वैगई नदी के किनारे स्थित है आपका मदुरई शहर। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी के किनारे स्थित है तिरुचिरापल्ली शहर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, चेन्नई किस नदी के किनारे अवस्थित है? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लोग कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैंने जिन प्रश्नों को लिया है उन प्रश्नों में अगर आपको एक भी प्रश्न नहीं आता है तो उसे नोट करते चलिए। आपको परीक्षा में यकीन मानिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अडयार नदी। चेन्नई शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो अडयार नदी के। चौथा प्रश्न लेते हैं, कोयम्बटूर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, नोयाल नदी के किनारे स्थित है आपका कोयम्बटूर शहर। पांचवा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, भरूच किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के तट पर आपका भरूच शहर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों, कोटा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा राइट, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोटा जो कि है आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है। सातवां प्रश्न लेते हैं, राजमुंदरी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा राइट, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित आपका राजमुंदरी शहर। आठवां प्रश्न लेते हैं, नांदेड़ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गोदावरी नदी के ही किनारे नांदेड़ शहर बसा हुआ है। नवां प्रश्न लेते हैं आप दोस्तों। देखिए आज के इस पार्ट में मैंने बहुत ही ज़बरदस्त शहर लिए हैं जो कि नदियों के किनारे, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और पूरा अटेम्प्ट करिए। जो नहीं आते हैं प्रश्न उनको क्या करेंगे? नोट करते चलिए बस। नवां प्रश्न लेते हैं, नेल्लौर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए होगा राइट, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पेन्नार नदी के किनारे स्थित आपका नेल्लौर शहर। 10वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, होशंगाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद शहर। 11वां प्रश्न लेते हैं, सांगली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी के किनारे स्थित आपका सांगली शहर। 12वां प्रश्न लेते हैं, काशीपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा राइट, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ढेला नदी के किनारे स्थित है आपका काशीपुर शहर। 13वां प्रश्न लेते हैं, टनकपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली नदी के तट पर स्थित है आपका टनकपुर शहर। 14वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, रुद्रपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणी नदी के किनारे स्थित आपका रुद्रपुर शहर। अब दोस्तों 15वां प्रश्न लेते हैं। 15वां प्रश्न ये दोस्तों हमने
नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों से प्रश्न पूछा था कमेंट में। तो हरिद्वार किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, गंगा नदी। ये आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं। 16वां प्रश्न लेते हैं, कोल्हापुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा राइट, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचगंगा नदी के किनारे स्थित आपका कोल्हापुर शहर। 17वां प्रश्न लेते हैं, वडोदरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वामित्र नदी के किनारे स्थित आपका वडोदरा शहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18वां प्रश्न लेते हैं, भागलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है आपका भागलपुर शहर। 19वां प्रश्न लेते हैं, कुरनूल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है आपका कुरनूल शहर। 20वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है आपका बद्रीनाथ। 21वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, बरेली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है आपका बरेली शहर। 22वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है आपका डिब्रूगढ़ शहर। 23वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, फिरोजपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतलुज नदी। फिरोजपुर शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। 24वां प्रश्न लेते हैं, लुधियाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सतलुज नदी के किनारे स्थित आपका लुधियाना शहर। 25वां प्रश्न लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होसपेट किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है होसपेट शहर आपका। 26वां प्रश्न लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इरोड किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कावेरी नदी के तट पर स्थित है आपका इरोड शहर। 27वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, औरैया किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यमुना नदी के किनारे स्थित आपका औरैया शहर। 28वां और हमारा अंतिम प्रश्न है, ओरछा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बेतवा नदी के किनारे स्थित आपका ओरछा शहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दोस्तों ये है हमारा आज का क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए होगा राइट, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, बाकी लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा दोस्तों नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों से रिलेटेड हमारा दूसरा और लास्ट पार्ट था। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करेंगे भारत की प्रमुख झीलों से रिलेटेड। तो उस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 650+ वीडियोज़ डिफरेंट सब्जेक्ट के बना रखे हैं, ट्रिक के और प्रैक्टिस सेट के। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे jobrika.com पे, और हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम पे। तो सबका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।